के मोबाइल भिजा देता है। अब अम्मा कहती कर लेना, कर ले, कर ले, कर लेना, कर। एक बेचारा कितनी देर, इस अम्मा के तो कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे मत पूछो, गुर्ज पड़ेंगे, गुर्ज, डंडे का लफ्ज आ गया मुझसे। जरा सोचो, 1 साल रिश्ता रहता है, कमरा बंद करके, भैया कह रहा कौन है कमरे में, कि वही बात कर रही, उसी से बात कर रही है, अम्मा भी उसी से बात, अब्बा भी उसी से बात। शर्म करो। बाज लड़की डिप्रेशन में आ गई है, बाज लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है, अगर रिश्ता टूट गया, अब वो वहां से बातें कर रहा, वीडियो कॉलिंग हो रही है, कह रहा दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हटाया गया, बाल दिखाओ, बाल दिखाए गए, मेरा इशारा समझ लेना, यहाँ तक के एक दूसरे का जिस्म भी, क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, वो तो समझ रही है, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है, माँ भी कुछ नहीं कह रही है, एक दूसरे के जिस्म को देख लेते हैं। ये लड़का उसे वीडियो बना लेता है, वीडियो जब बन जाती है, अब जरा सुनो, जैसे ही रिश्ता टूट जाता है, अब जब रिश्ता टूटा तो वो लड़का उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है कि देख वरना मैं फैला दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहां भेज दूंगा। लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से। कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है। कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए, मगर कोई बात नहीं ना, खुश कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी, मगर प्यारे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब, जबकि उसमें मैल पड़ जाता है, तो डॉक्टर दुश्मन लगता, चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना, जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे। ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके आबा अजदाद का मज़ार शरीफ, और समझे जी, ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियाँ भी, अल्लाह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे, बेशक उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है, यहाँ से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को, क्या उनके घर में बहन नहीं है, उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता है? ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है जी? सुनना चाह रहे हो जी? एक एक लफ्ज क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद।
नबी फरमाते हैं बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर एक ईमान और नंबर दो हसद। सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए, आले रसूल हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाजत रहेगी क्योंकि पाँव में बहुत तकलीफ है। दुआ करो और इंशाल्लाह बारगाह में आए, जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह मेरी तरफ से। बहरहाल मैंने कह दिया मेरी तरफ से इंशाल्लाह इजाजत रहेगी, बाकी आपकी मर्जी जब तक सुनेंगे। तवज्जो है ना मेरी बात जी। दो चीजें जमा नहीं हो सकती। सहाबा ने कहा अच्छा ये है क्या? तो नबी ने फरमाया हियल हालिक, ये उस तरह है। हसद क्या है? हसद जी, हसद उस तरह, हसद कीना, बुग़्ज़, बगावत, ये उस तरह है। उस तरह, उस तरह क्या होता है अरबी जानने वाले जानते हैं। उस तरह पहले जिससे सर मूंडा जाता था, बाल बनाए जाते, अब तो ब्लेड और क्या क्या चल रहा है नई तरीके का। वो चमड़े पे उस पे ऐसे करके तेज करते थे या पत्थर पे तेज करते थे, फिर बाल बनाते थे। नबी फरमाते ये अलहालिक, ये उस तरह है। अब सहाबा चक्कर में उस तरह से तो बाल बनते हैं। आका फरमाते ला अक़ूलु तहलिकु शारा वलाकिन अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं अरे मैं ये नहीं कहता ये बाल मूंडने वाला उस तरह है, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये दीन को मूंडने वाला, हलाक करने वाला, बर्बाद करने वाला उस तरह। अब तुम रहे, मौलानाओं के पास भी उस तरह खूब चल रहा है, मौलवी लोगों के पास भी उस तरह। सलाहियत बहुत अच्छी है, तकरीर भी अच्छी करता है, सारी बातें हैं जी, मगर हसद जी, ये उस तरह लिए घूम रहा। सही बात, ये सब के लिए ये उस तरह लिए फिर रहा। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है। मेरी और आपकी गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब दीन को ढाने वाला अगर वो मौलवी जो ये हसद का उस तरह लेके घूम रहा है, तुम नहीं वो मौलवी है, या कोई अवाम में से जो उस तरह लिए फिर रहा है वो घूम रहा। नबी फरमाते हैं वलाकिन ला अक़ूलु तालिकु शारा, हाँ अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता ये हसद का उस तरह बालों को मूंडता है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन का सफाया कर दे। अब देखो किस किस चीज से दीन को नुकसान पहुंच रहा। पढ़ते हैं हम हदीस है, मदरसों में सुनते भी हदीस है, मगर दिल में नहीं उतारते, दिल में नहीं उतारते। आप जानते हैं तवज्जो है जी, आज के बाद हसद होगा जी नहीं। इस तरफ से लेकर के इधर तक बहन भाई सब, तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा क्या जी, अरे बोलो ना हाँ या ना जी, नहीं देखा। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए या बहनों को कोई बहन मिल जाए जिसका मरा हुआ भाई, मुर्दा भाई लेटा है और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तो उससे दोस्ती करोगे जी नहीं? उसे प्लेट में खिलाओगे जी नहीं? दस्तरखान पे खिलाओगे नहीं? गले में हाथ डालोगे नहीं? रिश्तेदारी करोगे नहीं? साथ में रहोगे नहीं? और अगर तुम में से कोई हो तो अल्लाह के वली की बारगाह में आज तौबा करोगे जी? बोलो ना हाँ या ना, तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बताता हूँ आप लोगों में भी 50% लोग, अभी निकाल दूंगा कितने लोग हैं बोलो, 50%। बातें तो हम बहुत बड़ी कर लेते हैं ना जन्नत की जी, मगर पहले कारनामे तो देख लो, करतूत तो देख लो, है कहां हम। मेरी बात हो तो पलटा दो, अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है जिसका एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब
बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ तुम्हारी इस बस्ती में या जहां से भी तुम आने वाले हो कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, 50% है। अल्लाह का फरमान है जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। अल्लाह अकबर। करोगे गीबत? बड़ा आसान समझते हो ना? करोगे चुगली? और फिर मैं वो बात कहूंगा, ये बीमारी आप में नहीं, हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। बड़ी तेजी से किसी एक मौलाना को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी बुराई, घंटों उसकी गीबत, घंटों उसकी चुगली। हुजरे में बैठे गीबत, मदरसे में बैठे गीबत, स्टेज पे बैठे गीबत। याद रखो कुरान सबके लिए, ये मेरी बात पे अमल करना। 50% लोग और औरतें कितनी गीबत करती हैं, कितनी चुगली करती हैं। कुरान कहता है, कुरान कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो हाथ उठा के अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करो। देखो कौन कौन हाथ उठाता आज, हाथ उठा लो सब। और सुनो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर तुम ऐसे ही उठा रहे हो रस्मन तो मत उठाना, और अल्लाह से डर के उठा रहे हो, अल्लाह वाले के दर पे मोहब्बत में उठा रहे हो, तो पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये वो है जो समाज में लोग तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हसद, कीना, इनकी तरक्की होने वाली। और एक बात बताऊं, ये हसद जैसी बीमारी बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक पहुंच गई है। फकीरों की झोपड़ी तक। ये वो उस तरह है जो दीन को हलाक कर देता है। ये वो है जो गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद गीबत नहीं, आज के बाद चुगली नहीं, आज के बाद किसी की बुराई नहीं। मसला बता दूं थोड़ा बारीक है ताकि समझ में आ जाए जी। अगर एक भाई ने एक की बुराई की, सुनो, अगर एक भाई ने एक की बुराई की और इनको पता चल गया बुराई का, इनको पता चल गया, तो जब तक ये माफ ना कर दे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता है। और अगर इनको पता नहीं चला है तो अगर ये तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देता है। ये बारीक बात थी जो मैंने बीच का फर्क था बता दिया जी। समझ में आ रही बात? ये हुकूकुल इबाद में से है, ये भी याद रखिए जी। हुकूकुल इबाद में से है, इशारे पे बुराई करके, गीबत करके, चुगली करके चला जाता है। ये 2-3 बातें हुई। एक बात और बताता हूँ, इजाजत है? सुनना चाह रहे? लोग देखते नहीं लुकमा हलाल का या हराम का। अल्लाह, वो नौजवान कितना बुरा होगा, वो इंसान कितना बुरा होगा। तुम सोच रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, अदरक चटपटी नहीं हो रही, मगर प्यारो उर्स से ये बातें लेकर के जाया करो, उर्स से पाक है ये। वो नौजवान जो अपनी माँ पर गलत नजर डाले, उससे बुरा कोई हो सकता है? नहीं। कितना बुरा बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत हरकत के लिए नजर डाले, जो माँ के साथ जिना करना जैसा हो। मैंने साफ बता दिया, अब समझ लेना। माँ के साथ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस माँ ने पाला पोषा, अब बताओ अगर वो बेटा अपनी माँ पे गलत नजर डाले कितना नीच होगा वो। उससे बुरा हो सकता है क्या? जी नहीं। बोलो, उससे बुरा हो सकता है? मर जाएगा मगर माँ पे गलत नजर नहीं डालेगा। मगर हदीस से सुनो प्यारे, हदीस सुनो। हैं लोग ऐसे हैं
उर्स पाक में हदीस पहुंचा रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद का, जी नाम सुना होगा ब्याज का, सुना है बोलो? जी सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं। फसल में दे दिए 10,000 12 लिए, दे दिए 50-60 लिए, और बड़े खुश है, बोले मुझे तो नहीं, मेरा रुपया कमा रहा। होश में आओ, उर्से पाक से ये बात लेकर के जाओ। सूद और ब्याज लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, खिलाने वालों, कारोबार करने वालों, कितने ऐसे हैं जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश के पत्तों के साथ जुआ, मोबाइल पे जुआ, और टीवी पे जुआ, मैच पे जुआ, और जने किस किस चीज पे जुआ। जुआ खेल रहे हैं कितने लोग, हराम का लुक्मा खाने वालों, सूद और ब्याज। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, बहने भी सुने, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के जब हिस्से किए जाएं तो 70 हिस्से। कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र है। 70 हिस्से। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने की वजह से कह रहा हूं। नबी फरमाते हैं कि उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना। अल्लाह अकबर। करेगा कोई सूद पर कारोबार? है हिम्मत? है हिम्मत? करेगा कोई सूद पे रुपये देगा, लेगा? नहीं। आज अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करके चले जाओगे ना, तो आधी से ज्यादा बीमारियां निकल जाएंगी। लोग ज़कात नहीं देते हैं, लोगों का जो हक है वो नहीं देते हैं, तो मालूम है कभी हॉस्पिटल में पड़ा है, कभी जेल में पड़ा है, कभी लुट गया, कभी चोरी हो गई, जुड़ता नहीं है, चला जाता है। याद रखना मेरी ये बात। यहां कारोबार चलता ना जमीन का, जमीन, कुछ लोग जो उसे किराए पे रखते, रहन पे रखते, अगर 2 लाख रुपए देके 2 एकड़ जगह ले ली, और 2 एकड़ जगह 2 साल या 3 साल नहीं, कहा जब तुम ये सारे के सारे मेरे पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारी जगह छोड़ दूंगा, और जब तक तुम नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे जमीन किराए पे रखना, रहन पे रखना, ये भी जायज नहीं, ये भी जायज नहीं। और अगर तुमने 2 साल के लिए रख लिया, 2 लाख पे, 3 लाख पे, जब टाइम पूरा हो जाएगा छोड़ देंगे, पैसे खत्म। चाहे 10 रुपए पे रखो, 10 लाख पे रखो, तो ये जायज है। अनाज पे रखो, जायज है, मगर इस पे कि जितने दिए उतने ही लेंगे, ये जायज नहीं है। कितने लोग कमेटी चलाते हैं, औरतें चलाती हैं, मीटिंग चलाते हैं, और पत्ती चलाते हैं, और पता नहीं इधर क्या क्या कहते हैं। 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 10-10 हजार रुपए जमा किए, जब 1 लाख हो गए तो एक भाई 90 में उठा रहा, वो 85 में उठा रहा, वो 80 में उठा रहा। ये उठाने के बाद जो 20 हजार बचते वो सब में बांटते, ये भी नाजायज और हराम, ये भी नाजायज और हराम। किसी को अगर करना है तो 10 लोग इकट्ठे हो, 10 लोग इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हो जाए। अगर इनको जरूरत है, कोई ज्यादा नहीं कम नहीं, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दो, ले अपना कारोबार करो। दूसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, तीसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, या फिर 2 को एक ही वक्त में जरूरत पड़ गई तो कुरानदाजी कर लो, जिसकी पत्ती निकल आए उसे दे दो। ये जायज है, ये जायज है। हलाल का लुक्मा खाओ ताकि बच्चे भी वफादार हो, हलाल का लुक्मा खाओ ताकि बच्चे भी अच्छे हों, हलाल का लुक्मा खाओ ताकि तुम्हारी नमाजें कबूल हो, ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। बोलो हलाल का लुक्मा रहेगा। अल्लाह वालों की बारगाह में ये भी सबक होता था। आखिरी बात बता रहा हूं और खत्म, आखिरी बात। किसी को
अगर मैं एक प्याला भर के, एक प्याला या एक गिलास अगर पेशाब दूं तो वो पेशाब पिएगा? बोलो। नहीं। नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? इसलिए कि वो नापाक, नजासत है। जी। एक दरहम से ज्यादा अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा पाक करने के लिए धुलना जरूरी है। पेशाब नापाक है, इसलिए नहीं पिएगा। उसके वो मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, नापाक चीज नहीं पिएगा। प्यारे फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है, उलमा मौजूद है गालिबन 25वीं जिल्द में, आला हजरत भी लिखते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, बेशक बेशक। वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर शराब एक दरहम से ज्यादा कपड़ों पे लग जाए, जैसे पेशाब का धुलना जरूरी था ऐसे शराब का धुलना भी जरूरी है। यहां तक के हदीस में मुमानियत आई है, जिन प्यालों से शराब पी जाती थी उन प्यालों का इस्तेमाल भी जायज नहीं। हदीस अगर उठा करके देखो तो जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हो तो शराब क्यों पी रहे हो? शराब कैसे पी रहे हो? वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत मौला कायनात हजरत अली का एक वाकया शान नुज़ूल कंजुल ईमान में देखना, या सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद उनकी तफसीर उठा के देख, और भी तफसीर उठा के देखना मिलेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है, बात नहीं बेटा, तवज्जो है। हजरत अली क्या कहते हैं, यार बातों पे अमल करा करो। हजरत अली क्या कहते हैं, कहीं तालाब हो, समझ में आ रही बात, कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, और चंद कतरे जब डाले जाएं तो वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। क्या हो जाए बोलो? पानी जमीन में खुशक हो जाए, और तालाब होता गर्मी में सूख जाता, और उस जमीन पे घास उगाए, उस जमीन पे घास जमाए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है, कसम खाता रब्बे जुल जलाल की, अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और बाज नौजवान गटर 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 शराब पी रहा। इमाम हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों? इसलिए वो शराबी था, इसलिए कि वो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता था, इसलिए वो गलत शरीयत के खिलाफ काम करता था। तो हुसैन पाक से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनका अमल देखो। अपने बच्चों को देना आसान नहीं होता है, लोगों को रोते हुए हमने देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, मगर हुसैन ने खुशी खुशी अपने बच्चों को दे दिया, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं। ये हुसैन पाक का अमल, ये हुसैन पाक का अमल। हम नारा तो लगाते हैं मगर अमल कुछ नहीं। सुनो, शराबी के बाद आला हजरत ने जब आगे लिखा इसकी खुराक क्या होगी, जो मर्द और औरतें गलत हरकत करते हैं, जिना करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। तवज्जो रखना, शर्मगाह सड़ जाएगी, जहन्नम में होंगे, और उन्हें पेशाब लगेगा बहुत शिद्दत से, उनके पेट मटके जैसे फूले हुए होंगे, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलू सड़ जाएगी, उन्हें पेशाब लगेगा। इधर जो शराब पीते हैं शराबियों को प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास, तड़पेंगे, हाय पानी, हाय मशरूब, ये उन्हें चाहिए, तड़पेंगे। अल्लाह हदीस में वो जिनके पेट फूले हुए वो पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ खून भी होगा, पीप, कचलऊ, गंदा मैल, और जहन्नम की काली आग उसमें लपेटे मारती हुई एक गड्ढे में जा
जाके जमा हो जाएगी। ओ शराब पीने वालों, शराबियों को जब प्यास लगेगी जहन्नम में तो वही कचलऊ पिलाया जाएगा, वही मैल पिलाया जाएगा। वरना मेरे भाई, आज से इस अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा कर ले। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता नहीं है। दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से, पक्के दिल से। इंशाअल्लाह मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। बोलो सब लोग, बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आप जानते हैं ऐसे हालात हैं, पहले हमें अपने आप को सुधारना हो। बहुत बुराइयां हैं समाज में, बहुत ज्यादा बुराइयां। तकरीर में भी तर्ज में करता, मगर रोक दिया इसलिए ताकि कुछ बातें आप तक पहुंच जाएं। प्यारो, उर्स पाक में ये बातें मैंने इसलिए की है, मेरी बहनों तुम भी, भाइयों तुम भी, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इन बातों को दिल पे ले जाना। जो मैंने 4-5 बातों को लेकर के नसीहत करने की कोशिश की है, प्यारो आज के बाद इन गुनाहों के करीब मत जाना। बोलो नहीं जाओगे? नहीं बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाओगे। और नमाजों की पाबंदी करना। तेरी मेरी बहन बेटियों को मत तकना। तुम्हारी शान क्या है यार। पहले लोग अगर झूठ बोलते थे तो ये कहते अरे मुसलमान होकर झूठ बोल रहे, इसका मतलब मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ये सैयद साहब है, अल्लाह बरकत फरमाए। कारे मुसलमान हो के तू ये काम कर रहा, मतलब ये जो मुसलमान है वो गलत काम नहीं करता। और अब तो जेलों में, शराब की दुकानों पे जितने गलत काम है वो सब मुसलमानों से जोड़े जा रहे हैं। क्यों जोड़े जा रहे हैं? ये तुम्हारी हरकतें हैं। तुम्हें मोबाइल में डाल दिया है तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। कोई भी स्कूल हजरत तलाश के देखिए, मुसलमान का एक भी बच्चा आला पोजीशन पर नहीं मिलता। क्यों नहीं नंबर ला रहा? मैं इन बुजुर्गों की दुआ से कार में या बस में कम सफर, फ्लाइट में भी ज्यादा हो रहा है। मुझे कई साल हो गए तकरीरें करते हुए और फ्लाइटों में चलते हुए, मगर एक भी किसी अल्लाह के बंदे का, मुसलमान का नाम नहीं आया कि पायलट में उसका नाम लिया जाता हो। हवाई जहाज में जब बैठते उड़ाया जाता तो पहले ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, एयर होस्टेस कौन कौन है, और कहाँ की रहने वाली, उनका नाम पूरा बताया जाता है। मगर आज तक कोई मुसलमान नाम नहीं आया है जो पायलट में आया हो। हाँ, जब मैं कश्मीर जा रहा था